देखिए आपका भाई जो ये लिखवाया जा रहा था, विकास रोकने की शक्ति, यानी कि विकास आपका नाम ना समझ लीजिएगा कि विकास को पैदा होने से रोक दिया जाए। देख रहा हूँ। विकास मतलब कि मकान उकान बन रहा है, झप्पर ऊपर लग रहा है, यानी कि आपका उसको रोकने की शक्ति, तो बीच में ही जाकर क्या करते हैं, रोक देते हैं। क्योंकि कई लोग विकास को कोई और समझ लेते हैं भाई। लिखिए भाई, आपका प्रश्न बना दिया गया था ना, उत्तर लिखिए। लिखिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन, प्रश्न भाई लिखवाया गया था, इसको उत्तर लिखिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 में, 28 में, 1973 की धारा 28 में विकास प्राधिकरण को, विकास प्राधिकरण को रोकने की शक्ति प्रदान की गई है, रोकने की शक्ति प्रदान की गई है। जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, यानी कि सेक्शन आपका लिख के उसके बाद प्रावधान लिखा जाता है किस सेक्शन में है। जो निम्नलिखित है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, नहीं नहीं, आपका वन डाल दीजिए, क्लाज वन, वन डाल के लिखिए। हाँ, खंड वन लिखिए भाई, वन डाल कर लिखिएगा। विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या इसके लिए, या इसके लिए उसके द्वारा सशक्त, या इसके लिए माने रोकने के लिए, या इसके लिए उसके द्वारा मतलब उपाध्यक्ष द्वारा, उसके द्वारा मतलब किसके द्वारा, उपाध्यक्ष, उसके द्वारा सशक्त माने प्राधिकृत, सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी, सशक्त माने जो अथराइज किया गया हो, प्राधिकृत किया गया हो, सशक्त कोई माने सशक्त प्राधिकरण का माने विकास प्राधिकरण का, प्राधिकरण का कोई अधिकारी निम्नलिखित दशाओं में, निम्नलिखित दशाओं में विकास कार्य रोकने का आदेश दे सकता है, निम्नलिखित दशाओं में विकास कार्य रोकने का आदेश दे सकता है। अब फर्स्ट लिखिए, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना है। फर्स्ट लिखिए, बेरेट को तोड़कर लिखवाया जा रहा है, लाइन बाय लाइन है उसको अलग कर दे रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। फर्स्ट लिखिए, यदि विकास का कार्य, यदि विकास का कार्य महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना, फर्स्ट में लिखना है यदि विकास का कार्य महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में किया जा रहा हो, या क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में किया जा रहा हो,
कामा देकर सेकंड लिखिएगा नीचे, कामा दीजिए सेकंड लिखिए। यदि विकास का कार्य धारा 14 के तहत, यानी कि सेक्शन 14 के तहत, धारा 14 के तहत अनुमति प्रमाण पत्र के बिना किया जा रहा हो, अनुमति प्रमाण पत्र के बिना किया जा रहा हो, कामा दीजिए थर्ड पॉइंट लिखिए। यदि विकास का कार्य, यदि विकास का कार्य अनुमति प्रमाण पत्र के निबंधनों एवं शर्तों, यदि विकास का कार्य अनुमति प्रमाण पत्र की शर्तों एवं निबंधनों, शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन करके किया जा रहा हो, उल्लंघन करके किया जा रहा हो, खड़े पैर दे दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए नीचे, तो हेडिंग डालिए तब लिखवा जाए। विकास रोकने के लिए हेडिंग डालिएगा, तब खंड आगे बढ़ेगा। विकास रोकने के लिए पुलिस अधिकारी से अपेक्षा करना, विकास रोकने के लिए पुलिस अधिकारी से अपेक्षा करना। लिखिए आपका धारा 28 का खंड 2 तथा 3, माने ये कहाँ समाहित है इसी में आगे लिख लीजिए। सेक्शन 28 का क्लाज 2 और 3 वो आगे लिख लेना, धारा 28 का खंड 2 और 3। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 2, यानी कि खंड 2 लिखना है। लिखिए भाई आपका खंड 2 में, जहां ऐसे विकास को उपधारा 1 के अधीन दिए गए, जहां ऐसे विकास को उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता है, आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता है, वहां विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, वहां विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या इसके द्वारा सशक्त अधिकारी, या इसके द्वारा सशक्त अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, इसी लाइन में लिखिएगा, लिखित आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को, किसी पुलिस अधिकारी को या प्राधिकरण के किसी या प्राधिकरण के किसी सहायकों या कर्मचारियों को
सहायकों या कर्मचारियों को ऐसा विकास कार्य रोकने की अपेक्षा कर सकेगा। ऐसा विकास कार्य रोकने की अपेक्षा कर सकेगा। देखिए थोड़ा बहुत उल्टा हो गया भाई, फिर से एक बार इसको लिखवाना पड़ेगा। हल्का सा नीचे वाली लाइन गलत हो गई है। देखिए आपका फिर से देखिए, जहाँ से गलती होगी वहां से काट कर फिर से लिखिए। देखिए फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ भाई, जहाँ ऐसे विकास को उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता है, वहाँ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या सशक्त अधिकारी लिखित आदेश से किसी पुलिस अधिकारी को, इतना लिखे है ना, किसी पुलिस अधिकारी से लिखिएगा। यहाँ से पुलिस अधिकारी को कहीं से काट दीजिए सब लाइन, जो को शब्द लिखे हैं वहां से आगे वाली सभी लाइनें काट दीजिए भाई, तो गलत हो गया लिखवाते समय। को से आगे जितने शब्द हैं उसको काट दीजिए, को के बाद जितने शब्द हैं काट देना है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, देखिए अब लाइन सही करिए। जहां ऐसे विकास को उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता है, वहां प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या कोई या सशक्त अधिकारी, अधिकारी के बाद लिखिए अधिकारी लिखित आदेश से किसी पुलिस अधिकारी, इतना लिखे है ना, इसके आगे लिखिए किसी पुलिस अधिकारी से, किसी पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह विकास कार्य को रोके, कि वह विकास कार्य को रोके और वह और उस स्थान से, और उस स्थान से मैंने जहाँ विकास कार्य हो रहा है, और उस स्थान से सहायकों और कर्मचारियों को हटाए। यानी कि जो लेबर ओबर है उसको क्या करे, पुलिस हटाए, सहायकों और कर्मचारियों को हटाए। यही गलती हुई थी लिखवाने में, हटाए। खंड आपका ये 2 हो गया, खंड 3 लिखिए भाई आपका। लिखिए प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, खंड 3 में लिखिएगा प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा, लिखित के अधिकारी या कर्मचारी को पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी अथवा प्राधिकरण के अधिकारी या कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास कार्य जारी नहीं है, कि विकास कार्य जारी नहीं है, कामा दीजिएगा, स्थल की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकेगा।
विकास कार्य जारी नहीं है, कामा देकर लिखिएगा, स्थल की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकेगा। पैराग्राफ लिखिए 28 का ये क्लास 4 लिखिए भाई। अब नहीं, ये आपका क्लास 5, ये नहीं, क्लास 4 लिखिए भाई, कहाँ से गलती हो जा रही है। लिखिए धार मैंने वही क्लास 4 लिखिए, 3 अभी लिखवा गया, क्लास 4 लिखिए। ऐसे आदेश का पालन करने में असफल रहने वाला व्यक्ति, ऐसे आदेश का पालन करने में असफल रहने वाला व्यक्ति 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की अदायगी से दंडित होगा, जुर्माने की अदायगी से दंडित होगा। खंड 5 लिखिए। विकास कार्य को रोकने, विकास कार्य को रोकने के परिणाम स्वरूप हुई क्षति के लिए, हुई क्षति के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा, हुई क्षति के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। अगला प्रश्न बनाइए, समाप्त हो गया उत्तर। अगला प्रश्न बनाइए भाई। लिखिए, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। प्रश्न बनाइए अगला, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिसमें अपराधीकृत विकास को, जिसमें अपराधीकृत विकास को विकास प्राधिकरण द्वारा, जिसमें अपराधीकृत विकास को विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया जा सकता है, सील किया जा सकता है। लिखिए उत्तर, लिखिए इसका। लिखिए, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28A, कैपिटल ए लिखिएगा, 1973 की धारा, हिंदी में लिखना तो 28 क और इंग्लिश में 28A में अपराधीकृत विकास को, अपराधीकृत विकास को सील करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो निम्नलिखित हैं, शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित है। पैराग्राफ चेंज करके पहले खंड में लिखिए।
वन। लिखिए, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी। उपाध्यक्ष या उसके या उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी। धारा 27 के तहत, धारा 27 के तहत किसी भवन को ध्वस्त करने का आदेश, किसी भवन को ध्वस्त करने का आदेश या धारा 28 के तहत, या धारा 28 के तहत किसी भवन के विकास को रोकने का आदेश, या धारा 28 के तहत किसी भवन के विकास को रोकने का आदेश देने के पूर्व या पश्चात। पूर्व या पश्चात ऐसे विकास को सील करने का आदेश दे सकता है। ऐसे विकास को सील करने का आदेश दे सकता है। खंड 2 लिखे, पैराग्राफ चेंज करके खंड 2 लिखिए। सील करने का आदेश दे सकता है। खंड 2 लिखिए, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी। उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी सील का आदेश देने के पश्चात, सील का आदेश देने के पश्चात किसी भी समय किसी भी समय सील को हटाने का आदेश दे सकता है। मैंने अपने आदेश को रद्द कर देना। सील को हटाने का आदेश दे सकता है। खंड 3 लिखिए, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त प्राधिकारी। उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त प्राधिकारी के आदेश के बिना, के आदेश के बिना ऐसे सील को नहीं हटाया जाएगा। आदेश के बिना ऐसे सील को नहीं हटाया जाएगा। खंड 4 लिखिए, लिखिए उपाध्यक्ष। खंड 4, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति,
दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर अध्यक्ष को अपील कर सकेगा। अध्यक्ष को अपील कर सकेगा। और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात या तो अपील मंजूर कर सकेगा। सुनवाई के पश्चात या तो अपील मंजूर कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा, माने खारिज कर सकेगा। या तो उसे निरस्त कर सकेगा। खंड 5 में लिखिए, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। एक लाइन का है केवल। खंड 5 में लिखिए, अध्यक्ष का निर्णय फाइनल होगा, माने अंतिम होगा। प्रश्न अगला बनाइए भाई। विकास प्रभार से आप क्या समझते हैं? विकास प्रभार डेवलपमेंट चार्ज कहा जाता है। विकास प्रभार से आप क्या समझते हैं? इसका निर्धारण की प्रक्रिया बताइए। इसके निर्धारण की प्रक्रिया बताइए। उत्तर लिखिए भाई। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन। उत्तर लिखिए इसका, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 1973 की धारा 35 में 1973 की धारा 35 में यानी कि 35 में विकास प्राधिकरण की विकास प्राधिकरण की विकास प्रभार वसूलने की शक्ति विकास प्रभार वसूलने की शक्ति तथा धारा 36 में विकास प्रभार का निर्धारण की शक्ति प्रदान की गई है। विकास प्रभार का निर्धारण की शक्ति प्रदान की गई है।
देखिए इसको आपका जो कहा जाता है आसान भाषा में, दूसरी भाषा में भी दे सकता है विकास को उन्नत प्रभार, या दे सकता है सुविधा प्रभार। और उसको आपका आप लिख करके लिख सकते हैं उन्नत दे या सुविधा दे या विकास दे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि उन्नत आ जाए तो खोजेंगे कि सर तो विकास प्रभार लिखवाए थे, ये उन्नत और सुविधा प्रभार कहाँ से आ गया। तो तीनों एक ही हैं, चाहे सुविधा प्रभार दे, विकास प्रभार दे या उन्नत प्रभार दे, घबराना नहीं है। लिखिए इसको भाई, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए। सेक्शन तो दोनों हो ही गए, जो क्वेश्चन था। इसके बाद लिखिए धारा 35, हेडिंग डाल लीजिए, दोनों धाराएं वहीं लिखवानी है। सेक्शन 35, हेडिंग डालिए प्राधिकरण की विकास प्रभार वसूलने की शक्ति। प्राधिकरण की विकास प्रभार वसूलने की शक्ति। क्लाज 1 लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, क्लाज 1 लिखिए। जहां विकास प्राधिकरण की राय में जहां विकास प्राधिकरण की राय में, राय है कि लिखिएगा, जहां विकास प्राधिकरण की राय है कि, एक ही वाक्य सही कर दिया जाए। जहां विकास प्राधिकरण की राय है कि विकास क्षेत्र में किसी योजना के लागू होने के फलस्वरूप, विकास क्षेत्र में किसी योजना के लागू होने के फलस्वरूप, फर्स्ट में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए, ये लाइन छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट में लिखिए उस विकास का लाभ व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, उस एरिया में रहने वाले। उस विकास का लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। सेकंड, उसकी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है। उसकी संपत्ति का, सेकंड में लिखना है, उसकी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है। थर्ड में लिखिए उस व्यक्ति के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो गई है। उस व्यक्ति के जीवन स्तर, रहन सहन में, उस व्यक्ति के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो गई है। पैराग्राफ चेंज करिए। तब विकास प्राधिकरण, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, तब विकास प्राधिकरण उस संपत्ति के स्वामी, माने मालिक जो है, उस संपत्ति के स्वामी अथवा अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति पर, अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंध में, अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंध में, माने बढ़ोतरी,
वृद्धि के संबंध में विकास प्रभार वसूलने का हकदार होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। परंतु परंतु सरकार के स्वामित्व की भूमि से सरकार की स्वामित्व की भूमि से विकास प्रभार नहीं वसूला जाएगा। सरकार की स्वामित्व की भूमि से विकास प्रभार नहीं वसूला जाएगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे। परंतु यदि सरकार ने किसी भूमि को पट्टे या अनुज्ञप्ति पर दी हो, यदि मैंने सरकारी जमीन थी पट्टे पर दे दी गई, यदि सरकार ने किसी भूमि को पट्टे या अनुज्ञप्ति बताया गया था लाइसेंस, पट्टे या अनुज्ञप्ति पर दी हो, तब ऐसी भूमि से विकास प्रभार वसूला जा सकेगा। तब ऐसी भूमि से विकास प्रभार वसूला जा सकेगा। हेडिंग डालिए धारा 36। आपका विकास प्रभार का निर्धारण। धारा 36 विकास विकास प्रभार का निर्धारण। लिखे पैराग्राफ चेंज करके लिखे क्लाज 1। लिखे भाई। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जब शब्द बढ़ा लीजिएगा, एक शब्द देखिए आपका, फिर एक बार देखिए। जब विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, ऐसे लिखिएगा। जब विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को, के बना ले, के उपाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि यह प्रतीत होता है कि विशेष विकास योजना, यानी कि स्पेसिफिक विशेष विकास योजना इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उस पर विकास प्रभार अधिरोपित करना अनिवार्य है। इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उस पर विकास प्रभार अधिरोपित करना अनिवार्य है। तब वह तब वह ऐसी भूमि या भवन पर ऐसी भूमि या भवन पर
विकास प्रभार अधिरोपित कर सकता है। विकास प्रभार अधिरोपित कर सकता है। खंड 2 लिखिए। उपाध्यक्ष ऐसा विकास प्रभार अधिरोपित करते समय उपाध्यक्ष ऐसा विकास प्रभार अधिरोपित करते समय ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा तथा लिखित में सूचना देगा। यानी उपाध्यक्ष देंगे सूचना व्यक्ति को, तथा लिखित में सूचना देगा। सूचना की प्राप्ति के 3 माह के भीतर सूचना के प्राप्ति के 3 मास के भीतर ऐसा व्यक्ति लिखित में उपाध्यक्ष को ऐसा व्यक्ति लिखित में उपाध्यक्ष को यह सूचित करेगा कि वह वह अभिनिर्धारण को स्वीकार करता है या उससे असहमत है। वह अभिनिर्धारण को माने जो विकास शुल्क लगा है वह अभिनिर्धारण को स्वीकार करता है या उससे असहमत है। खंड 3 लिखिए। खंड 3 में लिखिए जब ऐसा व्यक्ति उपाध्यक्ष द्वारा किए गए अभिनिर्धारण को जब ऐसा व्यक्ति उपाध्यक्ष द्वारा किए गए अभिनिर्धारण को स्वीकार कर लेता है अभिनिर्धारण को स्वीकार कर लेता है तब ऐसा अभिनिर्धारण अंतिम होगा। खंड 4 लिखिए ऐसे व्यक्ति द्वारा असहमत होने पर ऐसे व्यक्ति द्वारा असहमत होने पर या
3 माह के भीतर सूचना न देने पर, 3 माह दिया गया समय, या 3 माह के भीतर सूचना न देने पर इसका निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इसका निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तथा इसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। तथा इसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए भाई आपका। प्रश्न बनाइए कंसेप्चुअल, लिखिए भाई आपका। विकास प्राधिकरण के भिन्न भिन्न कार्यों का उल्लेख करिए। विकास प्राधिकरण के भिन्न भिन्न कार्यों का माने कौन कौन से कार्य हैं। विकास प्राधिकरण के भिन्न भिन्न कार्यों का उल्लेख करिए। लिखिए भाई, उत्तर लिखिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया गया है। विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब 1 2 या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना है। फर्स्ट लिखिए। धारा 8 सेक्शन वाइज लिखते रहिएगा। फर्स्ट में लिखिए धारा 8 सेक्शन वाइज लिखते रहना है। महायोजना सेक्शन 8 में है ये। मास्टर प्लान, महायोजना के प्रारूप को तैयार करना। देखिए मेंस में आया तो बस दो दो लाइन आपका सेक्शन वाइज उठा के लिखना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, दो दो लाइन इसको व्याख्या कर दीजिएगा। मैं हेडिंग डलवा दे रहा हूँ। महायोजना के प्रारूप को तैयार करना। सेकंड में लिखिए धारा 9, भाई सेक्शन भी मैं ऐड करवा रहा हूँ। धारा सेकंड में लिखना धारा 9, क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करना। क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करना। थर्ड में लिखिएगा तीसरा पॉइंट, लिखिए धारा 13, धारा 13 लिखिए महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना
महायोजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में कुछ निर्बंधों के अधीन रहते हुए, माने कुछ प्रतिबंधों, कुछ निर्बंधों के अधीन रहते हुए संशोधन करना। अगला लिखिए आपका धारा 15A, चौथा है ना ये, फोर्थ लिखिए, चौथा है ना ये, फोर्थ खंड में लिखिए धारा 15A, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना। अगला लिखिए पांचवा खंड, धारा 18, नजूल भूमि का विकास। नजूल भूमि का विकास नजूल भूमि का विकास राज्य सरकार के साथ हुए करार के अनुसार करना। नजूल भूमि का विकास राज्य सरकार के साथ हुए करार के अनुसार करना। अगला लिखिए धारा 20। अगला पॉइंट लिखिए धारा 20, विकास प्राधिकरण शोधन निधि का। सेक्शन 20 में विकास प्राधिकरण शोधन निधि का अनुरक्षण करना। विकास प्राधिकरण शोधन निधि का अनुरक्षण करना। अगला लिखिए सेक्शन 22। अगला लिखिए भाई सेक्शन 22, विकास प्राधिकरण के सभी खाते। विकास प्राधिकरण के सभी खाते, कामा दीजिए, विवरण और अभिलेख तैयार करना। विवरण और अभिलेख तैयार करना और उनका अनुरक्षण करना। और उनका अनुरक्षण करना। अगला लिखिए सेक्शन 21। सेक्शन 21 में लिखिएगा विकास प्राधिकरण का बजट तैयार करना। विकास प्राधिकरण का बजट तैयार करना। अगला लिखिए धारा 26। कौन सा खंड ये चल रहा है? 9वां। लिखिए धारा 26। लिखिए विकास क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि सार्वजनिक भूमि पर पाई गई संपत्ति को जब्त करना। सार्वजनिक भूमि पर, फिर एक बार देखिए, विकास क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर पाई गई संपत्ति को जब्त करना। अगला लिखिए धारा 27। धारा 27, अवैध विकास को गिराने की शक्ति या अवैध विकास को गिराना, ध्वस्त करना मकान को। अभी लिखवा भी गया था, कल ही लिखवा गया था ये।
अवैध विकास को ध्वस्त करना या गिराना, एक ही हुआ। अगला लिखिए धारा 28, अवैध विकास को रोकना। अगला लिखिएगा धारा 28 में है, इसका जो कार्य है अवैध विकास को रोकना। इसके बाद लिखिए धारा 28A, अगला पद लिखिए सेक्शन 28A, अवैध विकास को सील करना। अवैध विकास को सील करना। इसके बाद लिखिए धारा 35, सुविधा प्रभार वसूल करना। अभी लिखवा भी गया था, विकास शुल्क यानी कि सुविधा प्रभार वसूल करना, यानी कि विकास शुल्क वसूल करना। सुविधा प्रभार वसूल करना, ये 35 में है सेक्शन। अगला लिखिए सेक्शन 51। सेक्शन 51, अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना। अपनी शक्तियों को डेलीगेट करना, माने जो उसके पास पावर है दूसरे को दे सकता है। अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना। अंतिम लिखिए सेक्शन 56, विनियम बनाना, रेगुलेशन। विनियम बनाना। अगला लास्ट लिखिए अब सेक्शन 57, उपविधि बनाना, यानी कि बाइला कहा जाता है। उपविधि, उपविधि बनाना। रेस्ट ले लीजिए, तब 2-3 क्वेश्चन बचा है, इसको आज समाप्त कर दिया जाए। तब आपका 2 या 3 क्वेश्चन और लिखवाना है।